अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड 112 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सकलार इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। शिव पर असत्य वचन का आरोप लगाकर महापाप मत कर। ऋषि अथर्व ने जो कुछ भी संग्रहित किया है उसका एक एक शब्द मेरे ही मुख से निकला है। निसंदेह इसे चौथे वेद के रूप में स्वीकार करो। यस्य निश्वसितं वेद यो वेदेभ्यो अखिलं जगत् निर्ममे तमहं वन्दे विद्यातीर्थं महेश्वरम। जिसने अपने निश्वास द्वारा वेदों को उत्पन्न किया, जिसके द्वारा संपूर्ण जगत को जाना जा सकता है, जो मोह माया से रहित है, जो समस्त विद्याओं के लिए तीर्थ स्वरूप है, उस महेश की मैं वंदना करती हूँ। निर्णय तो हो चुका है, अब भी तुम्हें कोई संशय है? हमें क्षमा कर दो प्रभु, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने सत्य कहा था, अहंकार में आकर हमने ज्ञान का बहुत अपमान किया था। परंतु आपने हमारे अहंकार का विनाश करके हमारे अज्ञानता को दूर कर दिया है प्रभु। आपने दक्षिण दिशा में बैठकर हमें ज्ञान दिया। आज से हम आपकी दक्षिण मूर्ति के रूप में सदैव पूजा करते रहेंगे। हमें क्षमा कर दो सती, तुमने शिव को स्वीकार करके तुम परिवार के गौरव को बढ़ाया है। हम अथर्ववेद को चौथे वेद के रूप में सहर्षि स्वीकार करते हैं। अब आप और देवी सती गृहस्थ बन चुके हैं। इस शुभ अवसर पर मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ प्रभु। मांगिए देवी। जब शिव और आदि शक्ति के पुत्र का जन्म होगा, तब उसे सबसे पहले गोद में लेने का अधिकार मुझे प्राप्त होगा। मेरी यही इच्छा है प्रभु। तथास्तु। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कौन है ये जो मेरा रूप धारण करके मेरे सिंहासन पर विराजमान होने का दुस्साहस कर रहा है? यही तो मैं जानना चाहता हूं चक्री। ये किस बहरूपियों को अपने साथ लेकर आए हो? तुम मुझे इस प्रकार क्यों देख रहे हो? और तुम हम पर संदेह कर रहे हो? असुरराज, चित्रासुर?
स्वयं आप ही ने बुलाया था, आदेश दीजिए, आपकी सेवा में तत्पर हूं। चित्रासुर, शिव और सती का विवाह हो चुका है, परंतु उनका मिलन नहीं होना चाहिए। तुम्हें उन दोनों के मिलन को रोकना है, और ये कार्य कैसे करना है ये तुम भली भांति जानते हो। जानता हूं, अवश्य जानता हूं। यह शुभ समाचार आपको अतिशीघ्र प्राप्त होगा। शांत कैसे बैठ सकते हैं? पिता ब्रह्मदेव द्वारा रचित वेद 3 हैं और 3 ही रहेंगे। शिव कौन होते हैं उसे मान्यता देने वाले? यही कहा था ना तुम सभी ने? ब्रह्मपुत्र, महाज्ञानी कहे जाने वाले संकादिक भ्राता शस्त्रार्थ में पराजित होकर लौट आए, और वो भी एक कपाली से। शिव के ज्ञान का पर्याप्त आकलन ना कर पाना हमारी सबसे बड़ी भूल थी भ्राता प्रजापति। शिव ने यह सिद्ध कर दिखाया है कि वेदों को समझने में वो हमसे और आपसे कहीं अधिक निपुण है। उनके ज्ञान की परिपक्वता की तुलना में हमें ऐसा लगता है जैसे हम सब तो अभी अनभिज्ञ बालक हैं। इसमें कोई संदेह नहीं, तुम लोग अनभिज्ञ बालक हो और सदैव अनभिज्ञ बालक ही रहोगे। मैं तुम चारों को श्राप देता हूं। बालावस्था में जिज्ञासा सदैव जागृत रहती है। इस जिज्ञासा को मिटाने के लिए हम निरंतर ज्ञान अर्जित करते रहेंगे। आपका ये श्राप तो हमारे लिए वरदान बन गया प्रजापति। कदाचित तुम थक चुकी हो। आगे की यात्रा हम पुनः विश्राम पश्चात आरंभ करेंगे। नंदी, शीतल जल की व्यवस्था करो। इतनी तीव्रता से कहां जा रही है? नहीं, मुझे देखना होगा। माते! 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 ये तो नंदी है। स्वामी, स्वामी, प्रतीत होता है नंदी किसी संकट में है। आपको उनकी सहायता करनी चाहिए। चिंता की आवश्यकता नहीं है सती। नंदी अपनी रक्षा करने के लिए सर्वत्र समर्थ है। उसे कोई भी क्षति नहीं पहुंचा सकता। कोई अवश्य दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। नहीं नहीं स्वामी, आपको उसकी सहायता अवश्य करनी होगी। मेरा मन आशंकित हो रहा है। ठीक है सती,
कि तुम मेरे लौट आने तक तुम ये स्थान छोड़कर कहीं नहीं जाओगे। सती, क्या हुआ स्वामी? और नंदी कहाँ है? सती, जी, यहाँ पे जो प्रजापति दक्ष जो थे उनके भाई यहाँ पे बहस और मुबाहिसा कर रहे थे शिव जी के साथ, और ब्रह्मा जी को बुलाया गया है जी कि ब्रह्मा जी आए। अगर वो इस बात को माने कि ये जो शिव जी बात कर रहे हैं ये सच है, फिर ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने ये कहा है कि आप शिव जी के ऊपर इल्जाम कैसे लगा सकते हैं, और शिव जी जो बात कर रहे हैं ये सच है, वाकई चौथा वेद जो है वो मेरे ही मुंह से निकला था और आप इसको मान्यता दीजिए। फिर उनको अपनी भूल का स्मरण हो गया, वो अपनी भूल जो थी उनकी फिर वो क्षमा भी मांग रहे थे शिव जी से, और चौथा वेद जो है जी उसकी मान्यता दे दी गई है। और क्षमा मांगने के बाद फिर जो देवी थी वहां पर, ज्ञान देवी, वो उन्होंने कहा कि अब तो फैसला हो चुका है जो होना था, लेकिन इस खुशी के मौके पर शिव जी से कहा कि मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहती हूँ। तो शिव जी ने कहा कि मांगिए, क्या मांगना चाहती हैं? उन्होंने कहा कि जब आपका पहला पुत्र होगा ना, तो सबसे पहले आपके पहले पुत्र को मैं गोद में लेना चाहती हूँ। तो उनके वरदान को भी स्वीकार कर लिया गया है भाई। यहाँ पे तो बड़ी खुशी मनाई गई है, लेकिन वो चारों भाई जब प्रजापति दक्ष के पास गए हैं तो वो काफी ज्यादा गुस्से में इस बात को लेकर के आप तो बड़े महाज्ञानी बनते फिरते थे और शिव जी से आप पराजय होकर तो वापस आ गए हैं। और शिव जी कौन होते हैं? चौथे वेद को मान्यता देने वाले। ब्रह्मा जी के मुंह से 3 वेद निकले हैं और मैं तीनों को ही मानता हूँ। अब उन्हें ये चारों भाई जो थे इन्होंने बताया भी होगा कि ब्रह्मा जी ने भी हमें बताया, लेकिन प्रजापति दक्ष जो है भाई वो नहीं मानते इस बात को, और उन्होंने उनको श्राप दे दिया और वो छोटे बच्चे बन गए। उन्होंने कहा कि आप छोटे बच्चों की तरह जो काम करके आए हैं, मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप बच्चे ही बन जाए। वो जब बच्चों के रूप में आए हैं तो उन्होंने कहा कि आपने तो हमें ये श्राप दिया, लेकिन ये तो हमारे लिए वरदान हो गया। बिल्कुल जी। और चौथे वेद की जो है वो भी मान्यता हो चुकी है, अथर्ववेद की। तो वो अब खुद जो है ब्रह्मा जी खुद आके दे गए तो के द्वारा जो ऋषि हैं उनके द्वारा जो है वो मेरे मुंह से ही निकला है, और इसलिए जो है वो ये सत्य है। तो फिर जो है उन्होंने माफ़ी भी मांगी, और दूसरा देवी जी ने जो है, सरस्वती देवी जी ने जो है वो भी वरदान ले लिया। और उसके बाद जो है वो प्रजापति जो है वो अलग ही गुस्से में है, कहता है कि वो, क्योंकि उन्होंने कह दिया ना कि हम उनके ज्ञान के आगे जो है वो एक छोटे बच्चे की तरह ही है, हमारा ज्ञान उनके ज्ञान के आगे जो है वो थोड़ा सा है बिल्कुल, और ऐसे लगता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं है उनके मुकाबले में, महादेव जी के मुकाबले में। तो जो है वो उसने कहा कि वाकई तुम बच्चे हो, तुम हार के आ गए हो, तुम ये है, क्योंकि उसको वैसे ही जो है वो शिव जी से जो है वो चिढ़ है, तो इसलिए जो है वो अपने भाइयों से भी ऐसे ही कर रहा है, लेकिन उसने जो है वो श्राप दे दिया। मैं वो बीच में कह रहा था कि प्रजापति जब देखो श्राप ही देता रहता है हर किसी को, और जब उसके अहंकार को ठेस पहुंचती है तो ये श्राप देना शुरू कर देता है उनको। ये नहीं है कि अपनी हार एक्सेप्ट करे और देखे कि क्यों मेरी हार हुई है और इसके पीछे रीजन क्या है, क्या वजह है, वाकई वो ज्ञानी है या क्या है। लेकिन नहीं, बस उसको इनकार है कि क्यों शिव जी क्यों जीत गए। तो वो जो है वो उनको श्राप दिया, लेकिन वो उन्होंने कहा कि अब हम जो है वो सही से जो है उस ज्ञान को हासिल करेंगे, ये तो हमारे लिए जो है वो एक उपकार हो गया आपका हम पे। तो चलें, बहरहाल वो चले गए वहां से ये कह के, और उसके बाद जो है बाकी ऋषि भी जो है खुश हो रहे थे, और दूसरे जो है माता सरस्वती भी जो है वो अंदर से अंदर खुश थी, लेकिन एक तरफ जो है प्रजापति की हार देख के भी दुख में थी। जाहिर पत्नी है वो उनकी, वो बन के सोचेंगी कभी, तो उनके लिए तो जाहिर है एक तरफ जो माता है, अब एक तरफ जो है वो उनके पति हैं, तो उनकी लड़ाई है। तो वो नहीं चाहती कि कोई हारे या कोई जीते, वो चाहती हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए इनकी,
और प्यार मोहब्बत से रहें सारी फैमिली जो है। लेकिन जो है वो अहंकार में है, वो शिव जी से बदला लेना चाहते हैं, तो वो इसी में है, कश्मकश में। और दूसरी साइड पे असुरों ने जो है वो अपना एक जो क्या नाम है उसका, चित्रसुर, उसको छोड़ा है। और वो पहले तो उन्होंने सती जी की का रूप लिया और बहकाया उनको, अपना नंदी महाराज को। नंदी महाराज की आवाज़ जो है सती जी ने भी सुनी, और वैसे शिव जी को तो सारा पता ही है, तो लेकिन उनके कहने पे जो है वो महादेव जी को भेजा उनकी सहायता के लिए। तो इधर जो है वो फिर वो दूसरा जो चित्रासुर है वो उनका रूप लेके आ गया शिव जी का। उधर अब असली वाले शिव जी भी हैं और वो बहरूपिया भी है। तो अब आगे देखेंगे क्या होता है, क्या बातचीत होती है आपस में अब। लेकिन सती जी जो हैं वो तो कंफ्यूज हो चुकी हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज होंगी, सिचुएशन वैसी है। और चले प्रजापति दक्ष ने उनको सजा तो दे दी अपने जो उनके भ्राता थे, लेकिन यह है कि कहीं ना कहीं उन्होंने शुक्रिया अदा कर दिया कि आपने बालक बना दिया, तो चले हमें और वक्त मिल जाएगा, हम दोबारा बड़े होंगे और ज्ञान के साथ बड़े होंगे। ये तो उपकार है आपका, हम पे एक किस्म का एहसान हो गया आपका। तो वो तो नमन करके निकल लिए, लेकिन प्रजापति दक्ष अभी भी उस चीज़ को एक्सेप्ट करने लायक नहीं है और उसी अकड़ में है। ऑन अदर हैंड सती जी जो हैं वो दो शिव के रूप हैं अब। तो आप देखते हैं कि सती जी, क्योंकि उनको पहचानना चाहिए, उनको क्योंकि अंदरूनी शक्ति जो है उनका हिस्सा है वो, और उनको पहचानना चाहिए कि असल शिव जो है वो कौन है। लेट्स सी, देखते हैं। नंदी महाराज वो भी अभी घूमे हुए हैं, इधर उधर ही हैं, वो भी हो सकता है ऑन टाइम पहुंचे। और सिचुएशन देखते हैं जी नेक्स्ट पार्ट में कैसी होती है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, वो हम याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।